हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक पायलट के ऊपर होने वाली है जो अपनी बहादुरी से पैसेंजर्स की जानें बचाता है और गुंडों को मार भी गिराता है। ये कहानी एडवेंचर और थ्रिलर से भरपूर है। कहानी के स्टार्टिंग में हम ब्रैड को देखते हैं जो इस मूवी का मेन रोल लीड एक्टर है। वो एक पायलट है और अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए प्लेन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं जल्द ही काम खत्म करके तुमसे मिलने आऊंगा। बात खत्म करके ब्रैड प्लेन के अंदर जाता है और अपने को पायलट से इंट्रोडक्शन करता है। कुछ देर बाद ब्रैड को ऑफिशियल लोग कैबिन से बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे अपने साथ टोनी को ले जाना होगा। टोनी एक क्रिमिनल है जो काफी ताकतवर भी है और खतरनाक भी। मुझे तुम समझदार दिखते हो, इस वजह से मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। ये बोलकर ऑफिशियल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रैड क्रू मेंबर से आकर मिलता है और सारे पैसेंजर्स की स्टेटस लेता है कि सब आ गए कि नहीं या कोई पीछे तो नहीं रह गया। अब ब्रैड अपने को पायलट के साथ उड़ान भरना शुरू करते हैं। को पायलट को वो फिर अपने बेटी के बारे में बताता है। उसका इस दुनिया में बेटी के अलावा और कोई नहीं है और वो ये सारा काम खत्म करके अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। प्लेन अपनी डेस्टिनेशन में जाने के लिए आकाश में उड़ान भर चुकी थी। इसी बीच ब्रैड को प्लेन रडार में मौसम बिगड़ने की खबर मिलती है। देखते ही देखते सारे रेडियो जाम हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रैड हेड ऑफिस इन्फॉर्म नहीं कर पाता। इतने देर में बिजली का झटका प्लेन पर गिरता है। अब सिचुएशन बद से बदतर हो रहा था। ब्रैड उठकर पैसेंजर्स को देखने जाते हैं। सारे पैसेंजर्स ठीक है देखकर ब्रैड को काफी सुकून मिलता है। फिर से प्लेन को बिजली का झटका लगता है और ब्रैड गिर पड़ता है। उसको काफी चोट भी आती है। ये मंजर देख सारे पैसेंजर्स भी पैनिक हो जाते हैं। ब्रैड वापस अपने को पायलट के पास जाकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। अब सिचुएशन ऐसा है कि ना उन लोगों का रेडियो काम कर रहा है और ना ही सामने कुछ दिख रहा है। ब्रैड को पायलट से कहता है कि हमें प्लेन थोड़ी नीचे ही लेनी होगी, इतनी ऊंचाई पर हम अब नहीं उड़ा सकते। बिजली का अगर एक और झटका लगेगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। अब दोनों मिल के प्लेन को नीचे लाते हैं। दूसरी तरफ एक लेडी अपना सीट बेल्ट खोल देती है और उसको देख टोनी का ऑफिसर भी सीट बेल्ट खोल देता है। प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था, जिस वजह से वो दोनों प्लेन के ऊपरी हिस्से में टकराते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ब्रैड और उसका को पायलट जैसे तैसे करके प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। इतने में एयर होस्टेस आकर बताती है कि पैसेंजर्स की हालत ठीक नहीं है। ब्रैड किसी तरह उन सबको सीट बेल्ट लगाए रखने को कहता है और एयरपोर्ट ढूंढने लगता है जिससे प्लेन को लैंड करवाया जाए। पर जब वो देखता है कि वो एक आइलैंड के ऊपर से जा रहा होता है तो वो एक सेफ जगह देखकर प्लेन को उतार देता है। लैंड होने के बाद प्लेन में बिजली होती है और ये देख दोनों पायलट खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्लेन का मालिक काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसका प्लेन सैटेलाइट से गायब हो गया था और रेडियो भी बंद पड़ा है। अब वो चाह कर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इधर आयरलैंड में सारे पैसेंजर्स को प्लेन से उतारने के बाद एयर होस्टेस ब्रैड से कहती है कि टोनी के साथ आए ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है, अब टोनी को हमें ही संभालना होगा। ब्रैड अफसोस जताते हुए कहता है ठीक है, जो हुआ जाने दो, अब आगे का देखते हैं। सारे पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि उन लोगों को यहाँ पे क्यों उतारा गया है। इस पर ब्रैड कहता है मौसम खराब होने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन में थोड़ी बिजली बची है जिससे हम कुछ चीजों को रिपेयर कर सकते हैं। आप सबको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खाना पीना और रहने की जगह भी मिलेगी और हम लोग जल्द ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ प्लेन ओनर एक रेस्क्यू एस्कॉर्ट को बुलाता है जो गुम या फिर गायब हुए चीजों को ढूंढने में एक्सपर्ट होता है। प्लेन ओनर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे देता है कि मुझे प्लेन की सारी जानकारी चाहिए, पैसेंजर्स की लिस्ट से लेकर प्लेन की लोकेशन, पायलट्स का कंडीशन, सब कुछ। एक छोटा सा भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। इधर ब्रैड प्लेन ठीक करने में लग जाता है पर प्लेन में बिजली कम होती है जिससे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं। और तो और रेडियो में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। ब्रैड सबसे जाकर कहता है कि प्लेन में कुछ खराबी के वजह से हमें थोड़ा समय लगेगा और हमारा रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। हम आयरलैंड के दूसरे तरफ जाते हैं, अगर रेडियो मिल गया तो हम हेल्प मंगा सकते हैं। हम अपने साथ टॉनी को लेकर जाएंगे। ये बोलकर उसकी हथकड़ी खोल देता है। दूसरी तरफ हमें उस आयरलैंड के मेन गुंडे को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आता है और प्लेन के बारे में जानकारी देते हुए कहता है कि एक प्लेन यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग किया है जिससे बहुत लोग उतरे हैं। इस इंफॉर्मेशन के लिए उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं और वो वहां से चला जाता है। अब वो मेन गुंडा सबको रेडी होने को कहता है ताकि सबको किडनैप करके सरकार से पैसे मांग सके। यहाँ ब्रैड और टोनी साथ में जा रहे होते हैं। चलते चलते टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों अपने साथ लाया। ब्रैड कहता है मैं तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता।
और वैसे भी मैं अभी जिस बदमाश प्राइवेट आर्मी से भिड़ने वाला हूँ उसके लिए तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। ये कहते कहते ब्रैड आगे बढ़ जाता है, पर जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वो होता ही नहीं है, वो फरार हो जाता है। अगले सीन में हम रेस्क्यू टीम के बंदों को देखते हैं जो ब्रैड का एक वीडियो इंटरनेट से निकालता है जिसमें वो एक बदमाश पैसेंजर्स को पीटता है। रेस्क्यू टीम को ब्रैड की बहादुरी पसंद आ जाती है और वो अपने रेस्क्यू पार्टनर टीम को कॉल करके रेडी होने को बोलता है। दूसरी तरफ जंगल में ब्रैड को एक लोकेशन मिलती है जिसके अंदर उसे बंद रेडियो मिलता है। किसी तरह वो उस रेडियो को चालू कर हेल्पलाइन में कॉल करके यहाँ के प्रॉब्लम्स बताता है और मदद भेजने को कहता है, पर इतने में कॉल कट जाता है। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे ऑफिस जाकर सारा इन्फॉर्मेशन देने को कहता है, पर इतने में वहाँ एक एनिमी आ जाता है और ब्रैड पे हमला कर देता है, पर किसी तरह ब्रैड उसको मार गिराता है। फिर बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और ब्रैड ये सुन छिप जाता है, पर वो और कोई नहीं टोनी था जो कुछ प्राइवेट आइलैंड के गुंडे को मार कर उनसे हथियार ले लेता है और वो ब्रैड को आवाज देने लगता है। फिर ब्रैड उसके सामने आता है और वो उसे हथियार देकर आगे बढ़ने को कहता है। उन्हें एक वीडियो कैमरा मिलता है, उसमें किडनैप हुए लोगों की वीडियोस होते हैं जिसके जरिए वो उनके घर वालों से पैसों की डिमांड करते हैं। ये वीडियो देख ब्रैड और टोनी को समझ आ जाता है कि हमारे सारे पैसेंजर्स खतरे में हैं। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहां से साथ में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गाड़ियों की आवाज सुन पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं और बाहर आकर हाथ दिखाने लगते हैं। ये सारी गाड़ियां प्राइवेट आर्मी के गुंडों की थी। वो लोग हवा में फायर करते हुए पैसेंजर्स की तरफ बढ़ता है और एयर होस्टेस से पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। वो घबराई हुई होती है और उन्हें लिस्ट दे देती है। फिर वो पायलट के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो जंगल के दूसरे तरफ गया है। इतने में एक लेडी भागने की कोशिश करती है पर उसे शूट करके मार देते हैं। ब्रैड और टोनी ये नजारा देख रहा होता है। ब्रैड को बहुत गुस्सा आता है पर टोनी उसे रोक लेता है। फिर वो लोग सभी पैसेंजर्स को एक बस में डाल देता है और दो लोगों से कहता है तुम प्लेन में छानबीन करो और सारी चीजें पीछे से ले आना। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। ब्रैड को टोनी पे काफी गुस्सा आता है पर टोनी उसे समझाता है कि वो काफी सारे लोग थे, अगर तुम अकेले भिड़ने जाते तो भी उनका सामना नहीं कर पाते। फिर वो दोनों प्लेन की तरफ बढ़ता है और उन दोनों गुंडों को पीट कर उनसे पैसेंजर्स की लोकेशन पूछता है। उनमें से एक कहता है कि सभी को सामने की खाली फैक्ट्री में ले जाया गया है। दूसरी तरफ ब्रैड और टोनी गाड़ी में बैठकर उस फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है और चुपके से अंदर चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो गुंडे पैसेंजर्स की वीडियोस बना रहे होते हैं जिससे वो उनके फैमिली से पैसे मांग सके। दूसरी तरफ प्राइवेट आर्मी प्लेन के पास पहुंचता है पर वहां कोई नहीं होता। प्लेन के अंदर उन्हें दो लोगों की लाशें मिलती है और एक ब्रैड द्वारा छोड़ा हुआ टी शर्ट भी मिलता है जिसमें फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता होता है। इधर ब्रैड और टोनी उन गुंडों पर नजर रखते हुए आगे बढ़ता है और दो को गला घोटकर मार डालता है। धीरे धीरे वो दोनों खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ता है और उस रूम के नजदीक जा पहुंचता है जहां सभी पैसेंजर्स को कैद किया गया था। ये देख टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सारे गुंडों को मारने लगता है। इसके बाद ब्रैड उन सभी मुसाफिरों को बस में बैठने को कहता है। जब वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं तभी वहां और भी गुंडे आ जाते हैं। ये देख टोनी कहता है कि अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते। सारे मुसाफिर परेशान हो जाते हैं। ये देख ब्रैड को सबकी चिंता होने लगती है और वो टोनी से कहता है कि तुम इन सबको लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। ब्रैड उस खतरनाक लोगों के लीडर से कहता है कि हमारा भी प्राइवेट टीम आने वाला है जो तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। इससे बेहतर है कि तुम लोग अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। इतने में पीछे से एक गुंडा उस पर हमला कर देता है। लीडर उससे कहता है कि मुझे हर एक मुसाफिर के बदले पैसे चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं सबको मार दूंगा। ये कहकर वो ब्रैड को मारने ही वाला होता है पर प्राइवेट टीम वहाँ पहुंच जाती है और उन गुंडों पर हमला कर देती है जिससे उनके काफी सारे लोग मारे जाते हैं। प्राइवेट टीम के लीडर ब्रैड को उठाकर बस में बैठाता है और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस गोलीबारी में गुंडे का भाई मारा जा चुका था। ये देख मेन विलन भी काफी गुस्सा हो जाता है और सभी को अपने हथियार रेडी करने को कहता है। जो भी रास्ते में आए दोस्तों सबको मारना है, यही आदेश देता है। दूसरी तरफ प्राइवेट आर्मी और सारे पैसेंजर्स प्लेन के पास पहुंचते हैं। अब ब्रैड सारे पैसेंजर से कहता है कि अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे साथ प्राइवेट आर्मी है और जल्द ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सारे लोग प्लेन में जाकर बैठिए। मैं और प्राइवेट आर्मी का लीडर प्लेन ठीक करने में लग जाते हैं। इसके बाद सारे लोग डर के मारे प्लेन में बैठ जाते हैं। इसके तुरंत बाद खतरनाक गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं और फिर प्राइवेट आर्मी के साथ मुठभेड़ शुरू हो जाती है। प्राइवेट आर्मी के पास अच्छे और अपग्रेडेड गन्स होते हैं जिस वजह से
से वो लोग ज्यादा से ज्यादा बंदे को मार गिराते हैं। इसी बीच ब्रैड टोनी का शुक्रिया अदा करता है और फिर गोलियों से बचते हुए प्लेन की ओर बढ़ता है। टोनी उसे कवर देता है। प्लेन में चढ़ने के बाद ब्रैड और को पायलट दोनों मिलकर प्लेन स्टार्ट करते हैं और प्राइवेट आर्मी और टोनी को प्लेन में आने को कहते हैं। प्राइवेट आर्मी तो सभी चढ़ जाते हैं पर टोनी नीचे ही रह जाता है क्योंकि उसे पैसे का बैग मिला था जो प्राइवेट आर्मी का था। उसी लालच में वो नीचे रह जाता है और प्लेन के टेक ऑफ होने का वेट करता है, पर पीछे से एक कमीना लॉन्चर मारने वाला होता है। पर टोनी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे शूट कर देता है जिससे प्लेन का कोई नुकसान नहीं होता और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। टोनी भी पैसे लेकर भाग जाता है। टेक ऑफ के बाद हेल्पलाइन से कांटेक्ट होता है जहां प्लेन का ओनर कहता है कि एक नया लोकेशन भेजता हूं मैं, तब तक फ्लाई करते रहो। थोड़ा दूर उड़ने के बाद प्लेन के एक हिस्से में आग लग जाती है, पर इतने देर में प्लेन प्राइवेट आइलैंड से बाहर निकल जाता है और सेफ जगह देखकर लैंड करा देता है। इस लैंडिंग में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती और ना ही कोई नुकसान होता है। कुछ देर में वहाँ प्लेन ओनर की तरफ से हेल्प आ जाती है और सभी खुश हो जाते हैं। ब्रैड के इसी बहादुरी पर सारे मुसाफिर उससे शाबाशी देते हुए और तालियों से उसका स्वागत किया जाता है। फिर ब्रैड को पायलट सहित सभी लोगों को भेज देता है और अपनी बेटी को फोन करता है। उसकी बेटी ये सुन खुश हो जाती है कि उसका बाप जिंदा है और एक बहादुर पिता की कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।